कभी अपने अंदर ही एक अजीब सी जंग महसूस हुई है क्या? एक आवाज जो कहती है शांत हो जाओ, और दूसरी जो कहती है नहीं, हर हाल में जीतना है। आज हम इसी अंदरूनी लड़ाई को समझने वाले हैं, मन और अहंकार के बीच की लड़ाई। कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया, या आपकी मेहनत को देखा ही नहीं, और अचानक से ना सीने में एक जलन सी उठती है? ये एक बहुत ही आम एहसास है, और सच कहूं तो यही वो धागा है जिससे आज की हमारी पूरी कहानी बुनी है। तो ये जो जलने वाला एहसास है ना, वो असल में मन नहीं है, वो है अहंकार। और मन और अहंकार के बीच की ये जंग कोई आज की नहीं है, ये तो सदियों पुरानी है। हर इंसान इसे अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर महसूस जरूर करता है। अच्छा, इस लड़ाई को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, आर्यन की कहानी। आर्यन एक ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल इसी कश्मकश में फंसा हुआ है, और उसकी कहानी में शायद हम सबको अपनी झलक दिखे। आर्यन आईने में खुद को देख तो रहा है, पर चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी जैसे नाकाम हो रही है। उसके मन में बस यही एक सवाल घूम रहा है, ऑफिस में प्रमोशन किसी और को मिल गया, और उसका अहंकार है कि बार बार फुसफुसा कर कह रहा है, तुम्हें नजरअंदाज किया गया है। और पता है, अंदर की ये आग बाहर भी निकलती है। आर्यन का पूरा दिन गुस्से और चिड़चिड़ाहट में ही बीत रहा है। मीटिंग्स में वो बिना वजह चिल्ला रहा है, और घर आकर बस चुपचाप एक गहरी फ्रस्ट्रेशन में बैठ जाता है। मतलब उसका अहंकार अब उसके व्यवहार को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। और फिर ठीक उसी वक्त जब आर्यन इस उधेड़बुन में पूरी तरह फंसा हुआ था, उसके अंदर से एक आवाज आई। ये कोई बाहर की आवाज नहीं थी, ये उसका अपना ही अंतर्मन था, जैसे मानो खुद कृष्ण उसे रास्ता दिखा रहे हों। और बस यहीं से कहानी का रुख एकदम बदल जाता है। तो मन और अहंकार में आखिर फर्क क्या है? देखिए, मन तो एक साथी की तरह है जो हमेशा कहता है चलो कुछ नया सीखते हैं, और हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार एक दुश्मन जैसा है जो मैं सब जानता हूँ कि जिद पर अड़ा रहता है, और हर वक्त दूसरों से तुलना करके सिर्फ बेचैनी ही पैदा करता है। तो ये अहंकार है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये वो आवाज है जो हमेशा मैं से शुरू होती है। मैंने ये किया, मुझे ये मिलना ही चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जैसे जैसे ये मैं का भाव बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे मन की शांति घटती जाती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जहां मैं खत्म होता है, वहीं श्री कृष्ण शुरू होते हैं। ये एक लाइन इस पूरी लड़ाई का सार है। जब हम अपने इस मैं को, अपने अहंकार को छोटा कर देते हैं, तभी हमारे मन में शांति और दिव्यता के लिए जगह बनती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? आर्यन के अंदर से जो कृष्ण की वाणी आ रही थी, वो उसे अहंकार को हराने का एक बहुत साफ रास्ता दिखाती है। तो चलिए अब जानते हैं उन 3 सरल कदमों के बारे में। तो देखिए, ये 3 कदम ना बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। पहला, जब भी अहंकार बोले उसकी आवाज को पहचानना सीखें। दूसरा, अपने काम को सिर्फ अपनी तारीफ के लिए मत करो, उसे एक बड़ी शक्ति को अर्पण कर दो, एक पूजा समझकर करो। और तीसरा, सबसे जरूरी, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो और अपनी प्रतियोगिता सिर्फ अपने आप से रखो। और ये जो बात है ना, ये तीसरे कदम को मतलब क्या खूबसूरती से समझाती है। असली लड़ाई दूसरों को हराने की है ही नहीं, बल्कि अपने कल के आप को आज हराने की है। सच्ची तरक्की इसी में है। अब इन बातों को समझने के बाद आर्यन के अंदर एक बहुत गहरा बदलाव आता है। अब वो धीरे धीरे उस राज को समझने लगा है जो असली जीत के पीछे छिपा होता है। जरा याद कीजिए, कहानी के शुरू में आर्यन कैसा था? हताश, गुस्से में, और हर पल अपनी तुलना दूसरों से करने में उलझा हुआ। उसकी पूरी सोच जैसे अहंकार के कब्जे में थी। और ये एक लाइन उसके अंदर आए उस गहरे बदलाव को सब कुछ बता देती है। अब मुझे खुद को साबित नहीं करना, मुझे खुद को समझना है। अब उसका लक्ष्य दुनिया को कुछ साबित करना नहीं रहा, बल्कि अपने अंदर के मन को समझना हो गया है। उसकी पूरी प्राथमिकता ही बदल चुकी है। और जानते हैं, ये बदलाव सिर्फ उसकी सोच में नहीं था, उसके काम में भी दिखा। अगले दिन ऑफिस में आर्यन ने पूरी सच्चाई और खुशी से अपने उस साथी को बधाई दी जिससे वो कल तक जल रहा था। अब उसके अंदर जलन नहीं थी, बल्कि एक सुकून था, शांति थी। और यही है असली जीत का राज। यहाँ हार का मतलब है अहंकार की हार। जब हम हर हाल में जीतने की जिद छोड़ देते हैं,
तभी मन की शांति की असली जीत होती है। आर्यन ने तो खैर अपना जवाब ढूंढ लिया, पर अब ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी जिंदगी में जब अगली चुनौती आएगी तो इन दो आवाजों में से किसकी सुनी जाएगी, मन की या अहंकार की? इसका फैसला हमारा अपना है।